पता नहीं क्यों जब जब आतंकवाद पर हमला करने की बात होती है तो पाकिस्तान भारत को परमाणु हमले की धमकियां देने लगता है। क्या भारत और पाकिस्तान का युद्ध करीब है? क्या पाकिस्तान और भारत परमाणु हथियार का इस्तेमाल एक दूसरे के ऊपर कर सकते हैं? और शिमला समझौता रद्द करने से क्या भारत और पाकिस्तान दोनों लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी को मानने के लिए बाध्य नहीं रह गए हैं? आज के वीडियो में हम इसे ही समझेंगे और पाकिस्तान में इसे लेकर क्या चल रहा है और पाकिस्तानी अपनी आवाम को क्या बता रहे हैं, इसे भी समझेंगे। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान एक बार फिर से उस मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं जहां से युद्ध बस एक ही कदम दूर है, बस शुरू करने की देर है। पहला गोला कौन मारेगा, बस इसी का इंतजार है। दोस्तों, पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई फैसले लिए, तो जवाब में एक दिन बाद पाकिस्तान ने भी कई निर्णय लिए। ऐसे में सवाल उठता है कि इन फैसलों के बाद दोनों देश युद्ध की तरफ और आगे जाएंगे या पीछे मुड़ने की गुंजाइश है। दोस्तों, पाकिस्तान सिंधु जल संधि को स्थगित करने के फैसले को ज्यादा गंभीरता से ले रहा है। भारत अगर पानी पूरी तरह से रोकने में कामयाब होता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है और ये स्थिति पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ेगी। पाकिस्तान के पत्रकार नजम सेठी ने पाकिस्तानी न्यूज चैनल समा टीवी से कहा, पाकिस्तान दो स्थिति में मानेगा कि भारत ने जंग की शुरुआत कर दी है। एक तो पानी रोककर, दूसरा कराची पोर्ट को ब्लॉक करना। पाकिस्तान इन दोनों स्थिति को एक्ट ऑफ वॉर के रूप में लेगा और ऐसे में पाकिस्तान के पास अधिकार है कि परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सके। दोस्तों, भारत कराची पोर्ट को ब्लॉक कर देगा तो सारा पाकिस्तान ब्लॉक हो जाएगा। ये दो रेड लाइट हैं। पाकिस्तानी पत्रकार के मुताबिक वो इसका मतलब यही निकालेंगे कि भारत ने युद्ध की शुरुआत कर दी है। पाकिस्तानी पत्रकार पाकिस्तानी टीवी पर कहते हैं कि अगर जंग होगी तो ठीक है, लेकिन जंग होगी तो वो परमाणु हथियार किस स्टेज पर इस्तेमाल करेंगे। इसके दो लेवल हैं। एक ये कि पाकिस्तानी फौज की बॉर्डर पर ही शिकस्त हो जाए और ऐसा लगे कि हिंदुस्तान की फौज भीतर तक आने वाली है। ऐसे में पाकिस्तान परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी स्थिति यह है कि हिंदुस्तान की फौज पाकिस्तान के किसी इलाके पर कब्जा कर लेती है तो पाकिस्तान परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान कहता है कि वो परमाणु हथियार का इस्तेमाल पहले नहीं करेगा, इसकी बाध्यता से वो बंधा नहीं है। दूसरी तरफ दोस्तों, भारत इस नीति को मानता है कि वो पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन अगस्त 2019 में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बात कही थी कि अभी तक हमारी नीति है कि हम पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन भविष्य में ये नीति हालात पर निर्भर करेगी। इससे पहले 2016 में भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा था कि भारत इस नीति से बंधा नहीं रह सकता है। भारत के कई रक्षा विश्लेषक पहले परमाणु हथियार इस्तेमाल नहीं करने की नीति की आलोचना करते रहे हैं। पाकिस्तान के लिए सिंधु जल संधि का पानी उसके लिए लाइफलाइन की तरह है और कराची पोर्ट का ऑपरेशनल रहना भी कुछ ऐसा ही है। ऐसे में भारत के साथ तनाव की घड़ी में पाकिस्तान को इन दो बातों की चिंता सबसे ज्यादा सताती है। पाकिस्तान के पत्रकार नजम सेठी कहते हैं, भारत पानी को रातों रात नहीं रोक सकता। भारत को पानी रोकने में कम से कम 5 से 10 साल लगेंगे। अगर भारत इस फैसले को अमल में लाता है तो चीन भी भारत के साथ ऐसा कर सकता है। भारत थोड़ा बहुत तंग कर सकता है, लेकिन पूरी तरह से पानी बंद नहीं कर सकता है। भारत इजराइल नहीं है और हम फिलिस्तीन नहीं है। भारत एलओसी पर मामला गर्म करेगा, भारत सीज फायर तोड़ेगा और ऐसी स्थिति में फौज को पश्चिम से एलओसी पर लगाना होगा। लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, इसीलिए मुश्किलें होंगी। दोस्तों, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था वो सुनिए। सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान को मिलने वाला पानी किसी भी तरह से रोका जाता है या डाइवर्ट किया जाता है तो इसे युद्ध के रूप में लिया जाएगा और पूरी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। भारत की रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान के जनरल खालिद किदवई ने ऐसा ही कहा था। पाकिस्तान के लिए दोनों लाइफलाइन है। सिंधु जल संधि का पानी अगर पाकिस्तान को नहीं मिलेगा तो वहां की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी और कराची पोर्ट को भारत ने ब्लॉक कर दिया तो पाकिस्तान बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। कराची पोर्ट से पाकिस्तान का हुक्का पानी चलता है। भारत के रक्षा विश्लेषक भी मानते हैं कि पाकिस्तान इन दोनों चीजों को सामान्य रूप में नहीं देख सकता है। क्या भारत कराची पोर्ट को ब्लॉक करने की क्षमता रखता है? इसके जवाब में भारत के रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत की नौसेना अभी बहुत अच्छी स्थिति में है और उसके पास इतनी क्षमता है
कि वो कराची पोर्ट को ब्लॉक कर दे। भारत के रक्षा विशेषज्ञों की चिंता यह है कि शिमला समझौते से बाहर होने के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC का कोई मतलब नहीं रह गया है। यानी भारत या पाकिस्तान दोनों एक दूसरे की तरफ पूरी ताकत पूरी दम के साथ घुस सकते हैं। शिमला समझौते में LOC को एक तरह से डिफैक्टो बॉर्डर मान लिया गया था, लेकिन अब तो वो लाइन भी ऐसी हो गई है जिसे पाकिस्तान कह रहा है कि हम नहीं मानेंगे। भारत में पाकिस्तान उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित का कहना है कि अब पाकिस्तान 1971 वाला नहीं है और जंग के नतीजे कुछ और होंगे। भारत के रक्षा विशेषज्ञों का इसी बात पर कहना है कि पाकिस्तान 1971 वाला नहीं है तो भारत भी वो वाला भारत नहीं है। दोनों मुल्कों के पास परमाणु हथियार है। चीन और रूस ये जंग नहीं होने देंगे। रूस भारत के साथ रहेगा और चीन पाकिस्तान के साथ, लेकिन इन दोनों देशों के लिए रूस और चीन आपस में नहीं लड़ेंगे। ऐसे में दोनों देश यही चाहेंगे कि भारत पाकिस्तान में जंग ना हो। दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल जियो टीवी से पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि इससे भारत को लाखों डॉलर का नुकसान होगा और दूसरे मुल्कों से दूरियां बढ़ जाएंगी। मुशाहिद हुसैन ने कहा, भारत से पाकिस्तान का ट्रेड वाया दुबई हो रहा था, लेकिन अब इसे ही बंद करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तानी पत्रकार कामरान खान से बातचीत में पाकिस्तान के ही रक्षा विश्लेषक सैयद मोहम्मद अली ने कहा कि पिछले 78 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत ने औपचारिक रूप से पानी रोकने की बात कही है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों की जिंदगी इस पानी से जुड़ी है और ये जिंदगियां खतरे में पड़ेंगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। 1971 में भारत की यह डिप्लोमेटिक जीत थी क्योंकि LOC पाकिस्तान ने भी मान लिया, लेकिन अब शिमला समझौते को हमने निलंबित कर दिया है। ऐसे में अब कोई लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है। सैयद मोहम्मद अली ने कहा, भारत ने अगर पानी के जरिए हमारी कृषि को तबाह किया तो ये ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। ऐसे में पाकिस्तान इस दर्द को किसी भी लिहाज से बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत सिंधु जल संधि के पानी रोकने की व्यवस्था पहले से ही कर रहा है और पाकिस्तान की तरफ के बहाव को कम भी किया है। पाकिस्तान को इस मामले में चीन से भी संपर्क करना चाहिए। दक्षिण एशियाई मामलों के विश्लेषक माइकल कुगलमैन ने ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स में कहा, सिंधु जल संधि और शिमला समझौता दोनों देशों के बीच भारी तनाव में सहयोग और संचार के दरवाजे खोलते रहे हैं, लेकिन दोनों समझौते से बाहर आने के बाद पाकिस्तान और भारत जटिल स्थिति में पहुंच सकते हैं। मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति को लेकर दुनिया को चिंतित होना चाहिए। पहलगाम में हमले के बाद भारत ने कुछ अहम फैसले किए और फिर पाकिस्तान ने भी। इसके बावजूद दोनों देशों पर काफी दबाव है। टकराव की आशंका बहुत ज्यादा है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने बड़ी सावधानी से ये समझने की कोशिश की कि भारत पाकिस्तान में इस समय चल क्या रहा है। पाकिस्तान अपने आवाम को क्या समझा रहा है। पाकिस्तान को इस बात की चिंता नहीं है कि उसकी जमीन पर आतंकी पल रहे हैं। पाकिस्तान को इस बात की चिंता नहीं है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान को आतंक की फैक्ट्री कह रहा है। पाकिस्तान युद्ध की तैयारी कर रहा है। भारत को सबसे पहले पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए और फिर पाकिस्तान का गुरूर तोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसका गुरूर आतंकियों के जूतों तले गिरवी रखा है। इसीलिए इस गुरूर को चकनाचूर करना चाहिए।